मार्शल यूनिवर्स के लास्ट पार्ट में हमने देखा था लिंडोंग यिन पपेट सेट के सीक्रेट हॉल में घुस जाता है जहां उसे ब्लडी स्पिरिट बॉडी मिलती है जिसे अब वो अपने डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन की मदद से अपने पास स्टोर कर लेता है। तो वहीं दूसरी ओर ओल्ड फैंग लिंडोंग की तलाश कर रहा था क्योंकि उसे डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन चाहिए था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है लिन फैमिली को दिखाते हुए जहां सभी बाहर खड़े अंदर चल रही मीटिंग के फैसले का इंतजार कर रहे थे, जहां अब लैंगटियान भी आ गया था। दरअसल ये मीटिंग इस बात के लिए थी कि आने वाले क्लैन कंपटीशन का चार्ज किसके पास होना चाहिए, जिसके लिए दो एल्डर्स आपस में बहस कर रहे थे। तभी वहां लैंगटियान भी आ जाता है, लेकिन वो दोनों एल्डर्स किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए वो वहां बैठे क्लैन लीडर के आदेश का इंतजार करते हैं। लेकिन यहाँ लिन फैमिली के क्लैन लीडर तो झपकियां ले रहे थे। तभी अचानक उनकी नींद खुलती है और क्लैन लीडर एक तरफा फैसला सुनाते हुए कहते हैं लिन लैंगटियान भी यहाँ आ गए हैं। तो आज के इस डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि क्लैन कंपटीशन का चार्ज लैंगटियान के हाथों में होगा। ये फैसला पूरी तरीके से एक तरफा था क्योंकि लैंगटियान का क्लैन लीडर से पहले ही प्लान पक्का हो चुका था। क्लैन कंपटीशन की जिम्मेदारी मिलने पे लैंगटियान कहता है मैं अपना बेस्ट दूंगा, जिसके बाद ये मीटिंग यहीं पर एंड हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ लैंगटियान अपने रूम में अपनी डार्क पावर्स को कल्टीवेट कर रहा था, जहां वो डार्क पावर्स लैंगटियान से कहती है तुम उस लिंगडोंग नाम के लड़के को खत्म कर दो क्योंकि मुझे उसके अंदर से कुछ ऐसी पावर्स महसूस हुई हैं जो हमारे लिए विनाशकारी हो सकती हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पावर्स दे रहा हूं, जाओ और उस लड़के को खत्म कर दो। जिस पे लैंगटियान कहता है मुझे किसी को मारने के लिए तुम्हारी पावर्स की कोई जरूरत नहीं है। अब ये एरोगेंट बिहेवियर देखकर उस डार्क पावर को गुस्सा आ जाती है और वो लैंगटियान को तड़पाते हुए कहता है ये मत भूलना कि आज तुम जो कुछ भी हो सब मेरी वजह से, ये पावर्स तुम्हें मैंने ही दी है, इसलिए दोबारा कभी भी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत मत करना। मैं तुमसे जितना कहूँ तुम्हें बस उतना ही करना है क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। ऐसा कहते हुए डार्क पावर ने लैंगटियान को अच्छा सबक सिखा दिया था। तभी एक सोल्जर दरवाजे पर आता है जो ये संदेश लेकर आया था कि एल्डर लिंगजेंग यंग मास्टर यानी कि लैंगटियान से मिलने आए हैं, जिस पे लैंगटियान उससे कहता है मैं आता हूँ। अब कुछ वक्त बाद लैंगटियान एल्डर लिंगजेंग से मिलने जाता है और उनसे थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है आप इतनी रात में यहाँ कैसे, जिस पे एल्डर बताते हैं जैसा कि तुम्हें क्लैन लीडर ने आने वाले कंपटीशन के लिए इंचार्ज बना दिया है, तो मैं जानना चाहता हूँ तुमने आने वाले कंपटीशन के लिए क्या अरेंजमेंट करी है। एक्चुअली मैं सच कहूँ तो ये मैं ही नहीं बल्कि सभी एल्डर्स जानना चाहते हैं, जिस पे लैंगटियान कहता है मैं जो भी फैसला लूंगा वो सब हमारे डिसिपल्स के हक में होंगे। ये सुन तो एल्डर लिंगजेन खुश हो गए थे, जिसके बाद वो बताते हैं आज की मीटिंग में वो बुढ़ा लिनमू अपने सेपरेट क्लैन के किसी लिंगडोंग को क्लैन कंपटीशन का इंचार्ज बनाना चाहता था। ये कितनी रिडिकुलस बात है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। अब जबकि लिन फैमिली में लिन फैंग ओल्ड और कंफ्यूज हो चुके हैं, इसलिए अब सबकी उम्मीद तुमसे है क्योंकि आने वाले टाइम में क्लैन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब लिंगडोंग का नाम सामने आने पे लैंगटियान बताता है मैं लिंगडोंग से पहले भी मिल चुका हूँ, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाल ही में मैंने सुना था उसने क्लैन लीडर के ऑर्डर को ना मानने की गुस्ताखी करी थी। ये सुन लीडर लैंगजेंग को गुस्सा आ जाती है और वो पूछते हैं आखिर वो लड़का कौन सी ब्रांच से है, जिस पे लैंगटियान बताता है वो यंगचेन ब्रांच से है। ये सुन एल्डर कहते हैं अच्छा तो ये लैंगसेन टियान है जो ये सब फालतू चीजें सिखा रहा है, जिस पे लैंगटियान एल्डर से कहता है अब जब आप सब कुछ समझ चुके हैं तो मुझे लगता है आप उन्हें क्लैन कंपटीशन में अच्छा सबक सिखाएंगे, जिस पे एल्डर लिनजेंग कहता है हाँ मैं उन्हें बहुत अच्छा सम्मान दूंगा। यहाँ इस बुढ़ऊ के इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। अब अगले सीन में हम एक माउंटेन रेंज को देखते हैं जहाँ लिंगडोंग प्रैक्टिस कर रहा था, जिसके आसपास बहुत सारी एनर्जी गैदर हो चुकी थी और इस प्रोसेस से वहाँ का मौसम पूरी तरीके से चेंज हो गया था और पास में खड़े मिस्टर डाओ और शाओयान भी लिंगडोंग को देखे जा रहे थे। तभी अचानक लिंगडोंग की बॉडी से थंडर एनर्जी निकलने लगती है और उसकी बॉडी आसमान में उड़ने लगती है, जो देखकर मिस्टर डाओ कहते हैं आज सूरज ईस्ट से ही निकला है। अब यहाँ फाइनली लिंगडोंग ने थंडर बॉडी डीचेंग को हासिल कर लिया था, जिसे पाने के बाद लिंगडोंग कहता है अब मुझे अपनी इंटेंसिटी
इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई महसूस हो रही है, मैं खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। जिस पे मिस्टर डाओ कहते हैं, बच्चे अभी तो तुमने अपनी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ को हासिल किया है, लेकिन फिर भी इतने के बाद भी पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें टक्कर दे पाए। इस बात से खुश होते हुए लिंगडोंग पूछता है, मुझे कल्टीवेशन करते हुए कितने दिन हो चुके हैं? जिस पे मिस्टर डाओ बताते हैं, तुम पिछले 2 महीने से कल्टीवेट कर रहे थे। ये सुन तो लिंगडोंग सरप्राइज हो गया था कि इतना टाइम बीत गया, हमें जल्द से जल्द अपने क्लैन वापस लौटना होगा क्योंकि क्लैन कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। और अब वो सभी वहां से निकल ही रहे थे कि तभी मिस्टर डाओ को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है, जो मिस्टर डाओ को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वहीं दूसरी ओर हम ओल्ड मॉन्ग फैंग को देखते हैं जो लिंगडोंग की ओर आ रहा था, और ये स्ट्रॉन्ग ऑरा ओल्ड फैंग का ही था। ओल्ड फैंग को पता चल जाता है कि लिंगडोंग उसके बारे में जान गया है, इसलिए वो तेजी से दूर भाग रहा है। ये सोचकर अब ओल्ड फैंग भी तेजी से लिंगडोंग की ओर जाने लगता है, और यहाँ पर लिंगडोंग, मिस्टर डाओ शाओयान तेजी से भाग रहे थे, लेकिन उन्हें इतना समझ आ गया था कि ये स्ट्रॉन्ग पर्सन कम से कम निर्वाणा स्टेज का होगा और हम उससे तेज नहीं जा सकते। इसलिए अब लिंगडोंग वहां रुक के उस ओल्ड मैन का सामना करने का डिसाइड करता है, जिसके लिए लिंगडोंग नीचे फॉरेस्ट में उतर गया था। और जब ओल्ड फैंग वहां आता है तो सामने लिंगडोंग को देखकर वो सोचने लगता है, आखिर ये लड़का हाफ स्टेप क्रिएशन लेवल पर होके डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन का मालिक कैसे हो सकता है। लिंगडोंग ओल्ड फैंग से पूछता है, सीनियर आपको मुझसे क्या चाहिए? जिस पे ओल्ड फैंग बताते हैं, मुझे वो डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन चाहिए जो तुम्हारे पास है। जिस पे लिंगडोंग नाटक करते हुए कहता है, ऐसी किसी चीज के बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं है। जिस पे ओल्ड फैंग लिंगडोंग को चेक करने लगता है, तभी लिंगडोंग का स्टोन तलिस्मन हलचल करने लगता है, तो लिंगडोंग उसे रोकने की कोशिश करता है। जिस पे ओल्ड फैंग कहता है, लड़के तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम बिल्कुल भी मूव न करो, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर सकता हूँ। जिसके बाद ओल्ड फैंग लिंगडोंग की पूरी बॉडी को अच्छे से स्कैन करता है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये देखकर वो भी सरप्राइज था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन का ऑरा फील हुआ था, तो आखिर कैसे वो इस लड़के के पास नहीं है। जिसपे लिंगडोंग कहता है, सीनियर मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, मैं किसी भी एंसेस्ट्रल तलिस्मन के बारे में नहीं जानता। अब ये बात सुनकर ओल्ड फैंग लिंगडोंग को अपने साथ चलने को कहता है, तो लिंगडोंग कहता है, सीनियर आज मैं आपके साथ नहीं चल सकता क्योंकि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। जिस पे ओल्ड फैंग गुस्से में अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लिंगडोंग पर अटैक कर देता है। तो उसके अटैक से बचने के लिए अब लिंगडोंग ने भी अपनी थंडर बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन ओल्ड फैंग का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि लिंगडोंग भी उसके सामने टिक नहीं पाता और उसके फोर्स से दूर जाकर गिरता है। तभी अचानक ओल्ड फैंग लिंगडोंग के पीछे आके उसे अपने ट्रैप फॉर्मेशन में कैद करना शुरू कर देता है और कहता है, लड़के तुम्हारी स्ट्रेंथ ग्रेट यान डायनेस्टी में बहुत अच्छी होगी, मगर मेरे सामने तुम अभी कुछ भी नहीं हो। ऐसा कहते हुए ओल्ड फैंग लिंगडोंग को ट्रैप करने लगता है। ये देख लिंगडोंग अपनी ब्लडी स्पिरिट बॉडी को एक्टिवेट करने लगता है, जहां उसके एक्टिवेट होते ही लिंगडोंग ने ओल्ड फैंग के ट्रैप फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और ब्लडी स्पिरिट बॉडी ने ओल्ड फैंग पर अटैक कर दिया था। ये देख ओल्ड फैंग की बत्ती गुल हो जाती है। ओल्ड फैंग किसी तरह ब्लडी स्पिरिट बॉडी के अटैक से बच रहा था, लेकिन उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि लिंगडोंग जैसे जूनियर के पास ऐसी ब्लडी स्पिरिट बॉडी हो सकती है। जिसपे लिंगडोंग कहता है, ऐसा समझो मैं लकी था। जिसपे ओल्ड फैंग कहता है, ये मत समझना कि तुम इस ब्लडी स्पिरिट बॉडी के साथ मुझसे जीत सकते हो, मैं तुम्हें अभी भी मात दे सकता हूँ। ओल्ड फैंग के ऐसा कहते ही लिंगडोंग की ब्लडी स्पिरिट बॉडी ने ओल्ड फैंग पर अटैक कर दिया था, मगर ओल्ड फैंग आसानी से उसके अटैक को डॉज कर उस पे बहुत सारे एनर्जी अटैक करता है। तो ब्लडी स्पिरिट बॉडी भी उसके सभी अटैक्स को डॉज कर ले रही थी और अब फाइनली दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। क्योंकि ये दोनों ही हाई लेवल के कल्टीवेटर्स थे, इसलिए इनकी फाइट में काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रहा था। लेकिन ये फाइट काफी देर तक चल रही थी, जिसपे मिस्टर डाओ कहते हैं, अगर ये फाइट इसी तरह चलती रही तो हम कुछ ही वक्त में ब्लडी स्पिरिट बॉडी पे अपना कंट्रोल खो देंगे, इसलिए हमें कुछ करना होगा। अब लिंगडोंग जानता था ये ओल्ड फैंग कोई मामूली पर्सन तो है नहीं जिसे आसानी से हराया जा सकता है। यहाँ ऊपर ओल्ड फैंग और ब्लडी स्पिरिट बॉडी के बीच लगातार, तभी नीचे लिंगडोंग ने अपने तलिस्मन को बाहर निकाल लिया था और उसके
ऐसा करते ही ओल्ड फैंग का ध्यान उस पे जाता है और वो तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर लिंगडोंग के सामने आ जाता है और उस पर अटैक कर लिंगडोंग से उस तलिस्मन को छीन लेता है। ये देखकर लिंगडोंग अपने तलिस्मन को लेने के लिए ब्लडी स्पिरिट बॉडी के साथ मिलके ओल्ड फैंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन अब ओल्ड फैंग बड़ी आसानी से उसके सभी अटैक से टेलीपोर्ट होता हुआ बच रहा था। लेकिन तभी ओल्ड फैंग देखता है जो उसके हाथ में था वो कोई डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन नहीं बल्कि एक मैजिक तलिस्मन था। तो लिंगडोंग कहता है, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरे पास कोई डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन नहीं है। लेकिन अब ओल्ड फैंग लिंगडोंग के मैजिक तलिस्मन को रख लेता है, ये कहते हुए कि शायद इस मैजिक तलिस्मन की मदद से वो डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन तक पहुंच सकता है। जिसके बदले ओल्ड फैंग लिंगडोंग को एक स्क्रोल देता है जिसमें क्रिएशन लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक थी। जिसके बाद अब लिंगडोंग उस टेक्निक को लेकर ओल्ड फैंग को गुड बाय बोल वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लिंगडोंग और मिस्टर डाओ को देखते हैं जो उस स्क्रोल को लेकर वहां से जा रहे थे। मिस्टर डाओ लिंगडोंग की काफी तारीफ कर रहे थे। दरअसल लिंगडोंग ने ओल्ड फैंग के सामने मैजिक चार्म स्किल का यूज करके उसे धोखा दे दिया था कि उसके पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन नहीं है। जिस पर लिंगडोंग कहता है, मुझे नहीं लगा था कि ओल्ड फैंग मुझ पर यकीन कर लेगा, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी और देखो मुझे उससे ये गुड फॉर्च्यून लेवल की मार्शल आर्ट मिल गई। लिंगडोंग खुश हो ही रहा था कि तभी मिस्टर डाओ कहते हैं, लड़के वो ओल्ड मैन तुम्हारी सोच से कई ज्यादा कमीना था, बेहतर होगा तुम एक बार इस स्क्रोल को चेक कर लो, तुम्हें समझ आ जाएगा। अब लिंगडोंग उस स्क्रोल को चेक कर रहा था तो उसे समझ आ जाता कि असल में वो स्क्रोल एक ब्रोकन कॉपी है, जिससे लिंगडोंग को बहुत गुस्सा आ रही थी कि उस ओल्ड फैंग ने उसे बेवकूफ बना दिया। तभी पीछे एक जोरदार धमाका होता है जो देखकर मिस्टर डाओ बताते हैं ये ऑरा उसी ओल्ड फैंग का है, शायद वो किसी और पर्सन से फाइट कर रहा है। तो लिंगडोंग फौरन उस ओल्ड फैंग की ओर जाने लगता है, लेकिन जब लिंगडोंग वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि ओल्ड फैंग बुरी तरह हार रहा था और उसे हराने वाली एक लड़की थी और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सू किंगजू थी। अब किंगजू ओल्ड फैंग से कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने टीचर के ऑर्डर को फॉलो ना करने की और अपनी मर्जी से एक्शन लेने की, मेरे साथ चलो तुमसे मास्टर बात करेंगे। तभी ओल्ड फैंग हंसते हुए कहता है, सुंदर लड़की मैं तुम्हारे जितना बेहतरीन तो नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे उस एंसेस्ट्रल तलिस्मन की खबर मिली है और मैं उसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। ये बोलते हुए ओल्ड फैंग रिटर्निंग ब्लड एंड रिटर्निंग टू ओरिजिन टेक्निक का यूज कर देता है, जिसका ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो देखकर लिंगडोंग भी हैरान रह गया था क्योंकि उस ओल्ड फैंग की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ गई थी। तो मिस्टर डाओ बताते हैं कि ओल्ड फैंग अपने ब्लड और एसेंस को बर्न करके फोर्सफुली अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा था, लेकिन इससे इसकी बॉडी को बहुत हार्म हो सकता है, पर इसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब किंगजू भी कहती है, अगर तुम इतने जिद्दी हो तो फिर मुझे ब्लेम मत करना मर्सी ना दिखाने के लिए। अब ओल्ड फैंग राक्षसा टेक्निक से अटैक कर देता है, मगर किंगजू बहुत ही आसानी से अपनी स्पेशल हेवन टेक्निक से ओल्ड फैंग के अटैक को डॉज करके उसे बुरी तरह पीटने लगती है, जिससे ओल्ड फैंग काफी इंजर्ड होकर नीचे गिरने लगता है। तभी ओल्ड फैंग दोबारा से किंगजू पर अटैक करने चलता है, मगर उससे पहले ही किंगजू ओल्ड फैंग को अपने हेवन लोटस में ट्रैप कर देती है और अब ओल्ड फैंग किंगजू से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, मगर किंगजू एक ही झटके में ओल्ड फैंग को मार देती है। किंगजू का पावरफुल ऑरा देखकर लिंगडोंग के तो होश उड़ गए थे। तभी किंगजू को फील होता है कि वहाँ कोई और भी है, इसलिए वो पूछती है यहाँ पर कौन है, जिसपे लिंगडोंग पेड़ के पीछे छिप जाता है। अब लिंगडोंग पेड़ के पीछे से आवाज बदल कर कहता है, मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने फाइट की आवाज सुनी तो मैं यहाँ आ गया। जिस पर किंगजू कहती है, मैं बस अपने इंटरनल अफेयर से डील कर रही थी, लेकिन सॉरी मेरी वजह से तुम्हें डिस्टरबेंस हुई, अब मैं जा रही हूँ, तुम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब किंगजू लिंगडोंग को देखे बिना वहां से चली जाती है, जिसके जाने के बाद लिंगडोंग बाहर आ जाता है, जहां मिस्टर डाओ कहते हैं, लिंगडोंग ये वही लड़की किंगजू है ना जिसके बारे में तुम रात दिन सोचते रहते हो, लेकिन आज जब वो तुम्हारे सामने आई तो तुम छिप रहे हो। अब हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ किंगजू ने लिंगडोंग से वादा लिया था कि जब वो दोनों अगली बार मिलेंगे तब लिंगडोंग बहुत ही पावरफुल बन चुका होगा, इसलिए अब लिंगडोंग प्रेजेंट में कहता है, अभी हमारे मिलने का सही वक्त नहीं आया, भले ही पिछले 2 साल में मैंने काफी प्रोग्रेस कर ली होगी, लेकिन अभी मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। जिस पर मिस्टर डाओ कहता है, किंगजू के पीछे जो फोर्स था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, तुम बिल्कुल भी उसके टक्कर के
नहीं हो, लेकिन ज्यादा उदास और उतावले ना हो। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। अब तुम्हारे पास एंसेस्ट्रल तलिस्मन है, इसलिए खुद पर भरोसा रखो। फ्यूचर में तुम इस कॉन्टिनेंट पर अपना नाम लिखोगे। लिनडोंग हौसले के साथ आसमान में देख रहा था। किंगजू उड़ते हुए वहां से चली जाती है। इधर लिनडोंग कहता है, मिस्टर डाओ ने सही कहा, मैं खुद को क्लैन कंपटीशन में प्रूव करूंगा। चलो डायरेक्ट येनचैंग चलते हैं। अब लिनडोंग मिस्टर डाओ और शाओयान के साथ क्लैन कंपटीशन के लिए येनचैंग की ओर निकल पड़ता है। और अब सीन चेंज होकर क्लैन कंपटीशन के बैटल अरीना पर आता है, जो कि बहुत ही शानदार लग रहा था। वहीं ऊपर हम लैंगटियान को देखते हैं, जो इस कंपटीशन को शुरू करने का ऐलान कर देता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।